ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 20 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा धर्मराज की सजाओं से छूटना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। और बाबा ने कहा जो बच्चे तेही अभिमानी होकर रहते हैं उनके दिल से क्या निकलता है। तो बाबा ने कहा उनके दिल से निकलता है कि मैं बाबा का बाबा मेरा। और बाबा मेरा क्यों है कि बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहा है। दुनिया में कोई कितना भी करता है, पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन उसको भी कोई मालिक नहीं बनाता है। और शिव बाबा मालिक बना रहा है विश्व का, इस दुनिया का नहीं। क्योंकि इस दुनिया में कुछ है नहीं, सार नहीं है। अगर इस दुनिया में परमात्मा हमें बड़ा चढ़ा के दे भी तो दुख के सिवाय कुछ नहीं है, दुख और धोखा है। इसलिए बाबा ने कहा सर्व संबंध बाबा से जोड़ो। बाबा से जोड़ने से सुख मिलेगा। और दुनिया में अगर कोई संबंध जोड़ेंगे तो क्या होगा, दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। प्रश्न, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा। बाबा ने कहा उत्तर में, मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता है। वही बारिश बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। क्या मेहनत करो? देह के अंदर बाबा ने कहा देह समझने से जो नाम रूप जो संबंध बसे हुए हैं उनको भूलो। उनको सब परमात्मा की संतान आत्मा समझो। अपना चार्ट रखो। अगर भूलेंगे तो उसकी निशानी क्या होगी, बुद्धि नहीं जाएगी। अगर बुद्धि जाती है, मन जाता है, तब तो निभाने के लिए जाते हैं ना।
जब मन बुद्धि ही नहीं जाएगा, मन बुद्धि ही वापिस आ जाएगा, तो निभाने के लिए भी कदम नहीं बढ़ेंगे। गीत आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ने ही यहाँ संगम युग पर अवतार लिया है या ऊपर से आया हुआ है, और तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव के वारिस हो। तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियाँ, शिव से पैदा हुई शक्तियाँ। शिव ने तुमको अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया है। शिव ने आकर अपने वारिस बनाए हैं, तुम शक्तियाँ हो गई शिव बाबा के वारिस। अभी यह तो तुम जानते हो, बाबा ने कहा यह तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ है नरक को स्वर्ग बनाने। हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं। उनसे वर्षा पाने के लिए बाप आया हुआ है इस पतित दुनिया अथवा नरक को पावन बनाने। हम बाबा के मददगार क्यों हैं? वर्षा पाने के लिए और इस दुनिया को पावन बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। वह यहाँ जिसमें आया हुआ है वह है साकारी तन। यूं तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो बारिश हो। सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वह हो गया निराकारी दुनिया में। वहाँ तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो। फिर मुझे भी आना पड़ा है पतित सृष्टि को पावन बनाने, आकर शरीर धारण करना पड़ा। अब उस निराकारी दुनिया से बाप आया हुआ है, तुम बच्चों को वारिस बनाया है वर्षा देने के लिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं, शिव शक्तियाँ अर्थात शिव की औलाद। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती हो। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। यह नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, आकर तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूँ। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। बाबा ने कहा ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और सतयुग के भी मालिक बनते हो। वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को भूल गए हो। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम के वारिस हैं। दुनिया में अभी होता है ना, कोई किसी का वारिस कब बनता है? जब समझता है कि इनके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह बाबा ने कहा यहाँ कोई परमात्मा को पहचानता है तो ही परमात्मा का वारिस बनता है। शिव बाबा कहते हैं तुम सब वारिस हो ना, ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। फिर यहाँ सृष्टि पर आकर के पाठ बजाना है। बाप को सभी याद तो बहुत करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो रड़ियाँ मारते हैं, चिल्लाते हैं हे भगवान रहम करो। अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है। अभी तो बाबा ने कहा ये कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत दुख आने वाला है। जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते हैं वैसे अनाज पर भी रखेंगे। मनुष्यों को तो अन्न चाहिए ना,
फिर भूख मरेंगे तो मार पीट लूट मार करेंगे। तो बाबा ने कहा दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाप आकर के सुखी दुनिया स्थापन करे। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा पावन बन दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजय माला के दाने बनते हैं। बाबा ने कहा हुआ धर्मराज की सजाओं से धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते। जो ज्ञान से योग से पूरी रीति पावन बन जाएंगे वह धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। तो यह बाप अच्छी रीति समझाते हैं। यह तो समझाया है जगत पिता है ही, जगत पिता है तो जगत अम्बा भी है, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन है नहीं। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। भगत भगवान को याद करते हैं, भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। कृष्ण तो मनोकामना पूरी नहीं कर सके। एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूरी करने वाला। दूसरा फिर है जगत अम्बा भगवती, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाले। जगत अम्बा कौन है? बाबा जैसे कई बार कहते हैं ना कि बाबा साक्षात्कार की जो चाबी है कराने की वो किसी को नहीं देते, बाकी सब देते हैं। तो जो भी चाहे देवी देवता हैं चाहे कोई भी है, बाबा इनके द्वारा साक्षात्कार करा के मनुष्य आत्माओं की अलग काल की आस पूरी कर देते हैं। बाकी ये चाबी शिव बाबा के पास ही रहती है, देवी देवताओं को भी नहीं मिलती है। उनके द्वारा भी भक्ति का भाड़ा देने वाला शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं ना कई बार ये सब कुछ मैं बच्चों को दे देता हूँ लेकिन ये चाबी नहीं देता। फिर भी दुनिया ने यही समझ लिया है कि साक्षात्कार हुआ, फलाने गुरु की कृपा हुई, देवी की कृपा हुई, भगवान तक फिर भी नहीं पहुंचे, जबकि कराने वाला परमात्मा ही है। तो बाबा ने कहा एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूरी करने वाला। दूसरा फिर है जगत अम्बा भगवती, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जगत अम्बा कौन है? पूरा बारिश ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पोत्री। और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के बारिश होते हैं। मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के बारिश होते हैं। यह बारिश अक्सर फैमिली से लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता है। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के बारिश बने हुए हैं। सन्यासी तो अपनी फैमिली को ही छोड़ के चले जाते हैं, तो वो ना बारिश बन सकते ना किसी को बारिश बना सकते। तो बाबा ने कहा ये सन्यासियों से नहीं लगता है फैमिली शब्द बारिश। तुम जानते हो ये अभी शिव बाबा के बारिश बने हुए हैं। वहाँ तो बाबा के साथ रहते हैं, परम धाम में तो बाबा के साथ रहते हैं। वहाँ वर्षे की कोई बात नहीं। यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। इस धरती पर साकार मनुष्य दुनिया में तो वर्षा चाहिए, सुख शांति चाहिए, संपत्ति चाहिए। तो बाबा ने कहा बाप की मिल्कियत है ही स्वर्ग, वहाँ दुख की बात ही नहीं होती है। अब तुम बच्चों को दादी की मिल्कियत मिलती है तो उनको याद करना है। तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब है रावण के वारिस। जो ईश्वर के वारिस बनते हैं वो ईश्वर से जुड़ते हैं, और जो रावण के वारिस बनते हैं वो रावण की दुनिया में चले जाते हैं। उसको ईश्वर की दुनिया में सुख नहीं आता है, उनको रावण का वर्षा चाहिए, तो रावण की दुनिया में ही सुख वासता है। तो बाबा ने कहा
यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, वह है आसुरी रावण संप्रदाय, उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। रावण राज्य है ना, 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है। जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। दुनिया में क्या वर्षा मिलता है? 5 विकारों का। कि ब्याह शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर उसी में लगे रहो, बस वही अपना समझते हैं ये जरूरी है। तो बाबा ने कहा तुम आकर शिव बाबा को इन 5 विकारों का दान करते हो। कृष्ण को थोड़े ही 5 विकारों का दान देंगे, तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान देते हो। देवताओं को थोड़ी दान देंगे। कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे दिया। कृष्ण की आत्मा जो ब्रह्मा बाबा है, उन्होंने भी ये 5 विकारों का दान शिव बाबा को दे दिया, तो ये पद पाया। वह दिन बाबा ने कहा वह फिर दान लेंगे कैसे? उस ब्रह्मा बाबा ने तो अपना ही दान दे दिया, फिर दूसरों से दान लेंगे कैसे? शिव बाबा कहती हैं ये 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही, बिल्कुल काले बन पड़े हैं। अभी हमें दान दे दो तो फिर विकारों में नहीं जाना, दान देकर फिर वापस नहीं लेना। अगर विकार में जाएंगे तो पदभ्रष्ट बन पड़ेंगे। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। बाप आते ही हैं नर से नारायण बनाने। तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया है अपने घर का और जायदाद का। डबल वर्षा हुआ ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते हैं। जो बाप के वारिस बच्चे हैं वे अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विक्रम विनाश करते हैं। ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज है। नॉलेज पढ़कर वर्षा बड़ा बाबा ने कहा नॉलेज है, पढ़कर बड़ा दर्जा पाते हैं। तो बाबा ने कहा अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विक्रम विनाश करते हैं। ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज है। नॉलेज पढ़कर बड़ा दर्जा पाते हैं। पुलिस के बड़े ऑफिसर आदि बनते हैं। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं। कोई ऐसा काम करते हैं तो पुलिस का नाम सुन पीला पड़ जाते हैं। तुम बच्चे अभी पढ़ाई से ऊंच पद पाते हो। बाप का बच्चा बनकर और बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? वह तो है लौकिक बाप। इस पारलौकिक बाप को तो बहुत याद करना पड़े, क्योंकि याद करने से आते हैं दैवी गुण। जो याद नहीं करते हैं तो दैवी गुण आते नहीं और आसुरी गुण जाते नहीं, छूटते नहीं। बहुत याद करने से ही ऊंच पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापिस मेरे पास आकर फिर सतयुग में जाए राजाई करनी है। सब भगवान को याद करते हैं कि फिर से हम बाप के पास जाएं। कहते भी है ना परमात्मा से, हे भगवान उठा ले, ऊपर ले चल। तो वापिस जाना चाहते हैं लेकिन जाएं कैसे ये रास्ता नहीं पता। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तो तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाई होगी, तुम तो बहुत सुनते हो। बाबा ने कहा कितनी सब आत्माएं शिव बाबा से ये ज्ञान अमर कथा सुनती हैं।
सब याद करते हैं कि हमको पति से पावन बनाओ। पावन बनाने वाला एक है। कैसे पावन बनाते हैं? पहले पहले जगत अम्मा पावन बनती है, फिर उनकी शक्तियां हैं। स्वर्ग का रचयिता है ही एक बाप, और कोई हो न सके। अभी तुम अनुभवी बन गए हो। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनने लायक बनाते हैं। खास तुम बच्चों को बारिश बनाया है, तुम्हारा पाठ है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है। मन ये ज्ञान इतना सब समझ में आ गया है, तो बुद्धि कितनी विशाल हो गई है। समझना चाहिए सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज्य। जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा, परंतु कैसे किया यह कोई नहीं जानते। नाम भी है यादव, कौरव, पांडव। पांडवों में सभी मेल्स भी दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहाँ है? तुम हो गुप्त, उनको तो पता ही नहीं है। फिर कहते जो लड़ाई में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। परंतु कौन सी लड़ाई? यह है माया पर जीत पाने की लड़ाई, जो एक बाप ही सिखलाते हैं। जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, एडाप्ट किया है, तो और सब तरफ से बुद्धियोग टूट जाना चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे। प्रिंस प्रिंसेस ही मित्र संबंधी होंगे। वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती है। तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल का बनना है। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा कि तुम अपनी शकल तो देखो। नारद भक्ति करता था। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। ये बाबा ने पढ़ाई के लिए कहा कि कई बच्चे फिर नारद की तरह रह जाते हैं। अपने आप को देखते ही नहीं है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब वह नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे, जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं। तुम रूप वसंत होना, जैसे बाबा ज्ञान रतन देता है। तुम्हारे मुख से भी रतन निकलने चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो। मंजिल बहुत बड़ी है। विश्व का मालिक बनना होता है। हम ही अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, ऐसे और कोई सन्यासी आदि कह न सके। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया है, अब फिर जीत पहनो। है सारा पुरुषार्थ पर मदार। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो वह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है। पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते हैं। देह अभिमान आ जाता है। पहला पहला दुश्मन है ही देह अभिमान। देह अभिमान आया और लगी चमाट माया की। मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा रहना चाहिए। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार बाबा आकर तुमको देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। चार्ट लिखने में थक जाते हैं। बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे। बच्चों को अपना चार्ट खुद देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे।
बाबा को कितना काम रहता है, पत्रों के जवाब लिखने में अंगुलियां ही घिस जाती हैं, परंतु बच्चों को शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़ें। तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से लिखा पढ़ी करूं, लिखते भी हैं शिव बाबा केर ब्रह्मा। कहते ना, बाबा का पत्र आता था तो बच्चे इतने खुश हो जाते थे। बाबा ने पत्र भेजा एक एक बच्चे के पास, क्योंकि थोड़े सेंटर थे, थोड़े स्थान, थोड़े बच्चे थे, तो बाबा खुद अपने हाथ से पत्र लिखकर भेजते थे। तो अभी भी ये मुरली है, ये भी भगवान का याद प्यार का पत्र है। एक मुरली ही ऐसा है जो भगवान के मुख कमल से निकला हुआ पत्र है। तो हम इसको कितना प्यार से पढ़ते हैं, कितना प्यार से इसको दिल से लगाते हैं कि भगवान का पत्र है, जिसने लगाया उसने पाया। फिर बाबा जवाब भी देते हैं। कितने पत्र लिखने पड़े। हाँ, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाबा भी खुश होगा। कहाँ कितनी सेवा चल रही है, बाबा ने कहा समाचार देंगे तो बाबा भी खुश होगा। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएंगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती। करते कुछ नहीं है, खाली ऐसे ही पत्र लिख देंगे तो बाबा क्या कहेंगे। सर्विसेबल बच्चों की महिमा करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं, परंतु वह जानते नहीं है कि मुक्ति कहाँ है। कुछ भी नहीं जानते। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर के पास, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास ही कहेंगे। तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ। इस दुनिया से ममत्व नहीं रखना है, बुद्धियोग नई दुनिया में चला जाना चाहिए। तुम जानते हो हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो याद करना पड़े बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो। यह है ईश्वरीय सर्विस। बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ वो सर्विस भी करो, फिर यह ईश्वरीय सर्विस भी करो। ये आत्मा की भविष्य की सर्विस है जो अपने कमाई साथ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। रूप वसंत वन मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। रूप वसंत वन मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। दूसरी पॉइंट, इसमें एक पॉइंट और रहेगी। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। बाबा ने कहा ना, दुखी कब होते हैं, परेशान कब होते हैं, मूझते कब हैं, जब बुद्धि कहीं लटकी हुई होती है, अटकी हुई होती है, कहीं किसी को मेरा समझते, अपना समझते हैं, तो फिर कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए कहा बुद्धि को निकालो।
देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति का लेना है। ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा लेना है। वरदान, छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। कई सोचते हैं ना छूटना बहुत मुश्किल है, इन बुराइयों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। जो जहाँ फंसे हुए हैं कहते हैं बहुत मुश्किल है। तो बाबा ने क्या कहा है, छोड़ो तो छूटो। मुश्किल कुछ भी नहीं है। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। उड़ता पंछी बनने के लिए यह पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपनी बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। डाली पकड़ना माना इसके बिना हम रह नहीं सकते, इसके बिना हम चल नहीं सकते। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में सब आधार छोड़ दिए, सब कुछ होते भी सब आधार छोड़ दिए, निराधार बने। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं। बाबा की तो फैमिली बाबा के साथ थी, तो बाबा ने उनको भी अपना आधार नहीं बनाया। तो यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं। बेगन डालने वाले बेगन डालना छोड़े तो छूटूं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन, जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। फिर वो गे और गा के गीत नहीं गाएंगे, क्या करें कैसे करें, मुश्किल है, ये सब नहीं होगा। तो जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। इसलिए बाबा ने कहा शक्तिशाली बनेंगे तो सूर्यवंशी पद पाएंगे और सूर्यवंशी दुनिया में जाएंगे। तो बाबा ने कहा मेहनत करनी है किस बात की, देही अभिमानी बनने की। देही अभिमानी बनने की मेहनत करेंगे तो बाबा ने कहा नई दुनिया नए विश्व के मालिक बनेंगे। ओम शांति।